नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं, जैसा कि आपको पता है कि मेंस की आपकी आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आने के बाद मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनका डाटा हमारे पास आ चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम डाटा आने के बाद यहाँ पर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर कितना रहा, नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या फ़ायदा होगा, उसके अलावा सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, शिफ्ट वाइज स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या फ़ायदा मिलेगा कंप्यूटर में, ठीक है। उसके अलावा ये चूँकि मैक्सिमम एस्पिरेंट का डाटा है, तो जो एवरेज स्कोर यहाँ पर आ रहा है, अगर आप उसके आसपास स्कोर कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे जो सीट है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्यू मैथ्स का डाटा है, और इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं क्यू मैथ्स को देता हूँ। क्यू मैथ्स पे लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने अपना डाटा शेयर किया और उसके बेसिस पे यहाँ पे ये हमारे पास ऑथेंटिक एक डाटा निकल के सामने आया है, ठीक है। तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं क्यू मैथ्स को देता हूँ। तो इस डाटा को अगर आप अच्छे तरीके से समझो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि नॉर्मलाइजेशन में कितना क्या नंबर बढ़ेंगे, सेक्शन वाइज कितना क्या नंबर बढ़ेंगे, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर से स्टार्ट करें तो कंप्यूटर में भी आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर हम बात करें 2 मार्च की, तो 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो 2 मार्च में जो एवरेज स्कोर रहा स्टूडेंट का वो 269.12 रहा। अगर 3 मार्च की बात करें तो एवरेज स्कोर रहा वो 260.30 रहा। अगर 6 मार्च की बात करें तो एवरेज जो स्कोर रहा वो 267.94 रहा। अगर 7 मार्च की बात करें तो एवरेज जो स्कोर रहा वो 271.68 रहा। ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें तो कितना रहा, 266.12। तो आपको यहाँ पे मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके 265-270 के आसपास नंबर बनने हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे कोई ना कोई आपको पोस्ट जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी तो कंप्यूटर ने खेल ख़राब किया है, अभी टाइपिंग भी अपना पूरा खेल दिखाने वाली है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको यूआर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो सेक्शन वाइज आप लोग देख सकते हैं कि 2 मार्च में, तो यहीं पे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, देखो इसको ओवरऑल निकाल दो, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें, देखो मैक्सिमम जो स्कोर आ रहा है वो 271.68 आ रहा है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसी को बैलेंस बनाया जाएगा, इसी को बैलेंस किया जाएगा, यानी कि 271.68 पे पहुंचने के लिए जो 3 मार्च की शिफ्ट है इसमें 11 नंबर का इंक्रीज आपको करना पड़ेगा, तभी इसका जो लेवल है वो 7 मार्च की जो शिफ्ट है सबसे इजी आ रही है, ठीक है। और 3 मार्च की शिफ्ट जो है वो सबसे आपकी हार्ड आ रही है। तो इसका लेवल इसके बराबर करने के लिए 11 नंबर का इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। यानी कि 3 मार्च को जिनका पेपर हुआ है वो अगर 11 नंबर 260 पे भी है तब भी वो 7 मार्च वाले 271 के बराबर है, यानी कि उनके 10 से 11 नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पे 6 मार्च वालों को देखो, अब यहाँ पे इसके बराबर लाने के लिए 4 नंबर के आसपास आपका इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, तब ये इसके बराबर आएगा, यानी कि 4 से 5 नंबर यहाँ पे आपके बढ़ेंगे। अगर इसकी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 2+ नंबर यहाँ पे आपके इंक्रीज करने पड़ेंगे 2 मार्च वाले पेपर में, ठीक है। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पे सेक्शन वाइज देखें तो यहाँ पे 2 मार्च में जो मैथ्स का स्कोर है, एवरेज जो स्कोर है वो 71.52 है, 3 मार्च को 75.08 है, 6 मार्च को 72.50 है, 7 मार्च को 73.53 है, और ओवरऑल एवरेज जो है वो कितना है 73.20। तो इसको अगर हम छोड़ दें, ओवरऑल अगर हमें नॉर्मलाइजेशन करना है तो इसको हम बेस मानेंगे, ठीक है। सबसे इजी अगर बात करें तो 3 मार्च का ही आपका मैथ सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मार्क्स बढ़ेगा वो 3.5 नंबर के आसपास मैथ्स में बढ़ेगा। यहाँ पे भी उस तरीके से सारे सेक्शन वाइज आप समझ सकते हो कि कितना क्या इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। ये जो चार्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
बाकी अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आप लोग देख पा रहे होंगे 2 मार्च को जो आपका स्कोर रहा वो 25.86 रहा। 3 मार्च को जो स्कोर रहा वो 27.52 रहा। 6 मार्च को जो स्कोर रहा वो 27.31 रहा और 7 मार्च को जो स्कोर रहा वो 26.77 रहा। तो इसके हिसाब से अगर एवरेज देखें तो 26.90 आपका ये एवरेज आ रहा है कंप्यूटर का स्कोर। बाकी इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके 2 या 3 नंबर मैक्सिमम आपके कंप्यूटर में 2 से 3 नंबर का इम्पैक्ट आपका पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड कंप्यूटर पूछा गया वो 2 मार्च को पूछा गया, यानी कि 2 मार्च को जिनका एग्ज़ाम है वो आप इससे कंपेयर कर लो, 27.31 से कंपेयर करो तो यहाँ पे 2.5 नंबर के आसपास आपके नंबर जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो अगर आपका स्कोर 265-270 के आसपास है, ढेर सारे सर्वे भी आपने देख लिए होंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो मिनिमम पोस्ट है एसएससी की वो आपको मिल जाएगी। अभी देखो कंप्यूटर का आपका आया है, ठीक है। कंप्यूटर में ढेर सारे बच्चे जो हैं वो धराशायी हुए हैं। ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में उनके मार्क्स अच्छे नहीं है, इसकी वजह से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। उसके अलावा अभी टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि टाइपिंग सभी के लिए क्वालिफाई करना जरूरी था। हाँ ये जरूर है जहाँ पे जिन पोस्ट में टाइपिंग पहले नहीं होता था, ना सीपीटी होता था, वहाँ पे छूट ज़्यादा मिल रही है, लेकिन टाइपिंग क्वालिफाई सभी को करना जरूरी है। तो अभी ढेर सारा जो डाटा है वहाँ पर भी गिरेगा। हो सकता है जो मैक्सिमम बच्चा वहाँ पे मतलब 300+ वाला बच्चा है और वो टाइपिंग नहीं क्वालिफाई करेगा तो वो डाटा भी और कम आएगा। तो जितना कम होगा तो नीचे से भी उतना आपका, जैसे मान लेते हैं अभी 260 के आसपास वो वैकेंसी वाला डाटा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अभी वो और नीचे आएगा, ठीक है, टाइपिंग का जब आपका रिजल्ट आएगा तो इससे भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपकी अफेक्ट करेंगी। तो टाइपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे कम नंबर पे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इतना अगर आपका है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी न किसी कंडीशन में जॉब जरूर मिलेगी। उसके अलावा पोल भी देख सकते हो आप यहाँ पे। अब तो 9300 बच्चे जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जब ये पोल मैंने उठाया तब आपका 9100 से प्लस बच्चे जो हैं यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैक्सिमम डाटा लाई करता है वो 200, आप देख सकते हैं कि 210 से लेकर के, इसको भी अगर छोड़ दें तो 230 से लेकर के 270 के बीच में मैक्सिमम डाटा। और जितने भी सर्वे आपने देखे उसमें आपको मैक्सिमम जो बच्चे दिख रहे हैं वो यहीं पे दिख रहे हैं, यानी कि 250 से 270 के बीच में मैक्सिमम है। उसके बाद 270 से 300 इस तरीके से डाटा है और फिर 300+ वाले। इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। इस कैटेगरी और इस कैटेगरी में मैक्सिमम बच्चे आपके लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कट ऑफ कितना क्या जाएगा उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है और डिटेल में वीडियो उम्मीद है कि कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो उससे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल पाएगा कितना क्या आपका सेफ स्कोर आएगा। बाकी ओवरऑल एक मैंने आइडिया आपको दे दिया कि अगर 260, 65, 70 के आसपास हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये UR की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं आप ये 3 मार्च वाली शिफ्ट में है तो 260 आपका वही काम करेगा जो 7 मार्च वालों के लिए 271 काम करेगा। तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप। बाकी कैटेगरी वाइज OBC और UR की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मतलब जो फाइट है OBC और UR की वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं वहाँ पे हैं, लाई करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि Tier 1 की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी EWS पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, SC ST की कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।